प्रीडीज प्रिया हिया, बहुत दिनों के बाद यहाँ पे मैं आई हूँ। एक्चुअली मैं जल्द ही मेरी लाइफ में क्या चला है वो वीडियो शूट करूँगी। तब तक आप मेरा होम टूर वीडियो देख लेना, थोड़ा लंबा है बट ज़रूर देख लेना। इस होम टूर की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। तो ये है हमारा मेन डोर जो हमेशा क्लोज ही रहता है क्योंकि हम बाहर नहीं जाते, क्योंकि कोविड सिचुएशन चल रही है। जो भी सामान बाहर से आता है ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं हम, तो हम वो यहाँ पे रखते हैं आइसोलेशन मोड में 7-8 दिन के लिए। और जब बाहर से आते वगैरह ये स्प्रे यूज़ करते हैं। ये डेटॉल का स्प्रे है, हमने सोल्यूशन उसको डाइल्यूट करके बनवाया है। और फिर जो भी है सभी चीज़ें यहीं पे होती है। तो यहाँ पे ये एरिया में हम कभी नहीं जाते, जब बाहर जाना होता है तभी जाते हैं। तो यहाँ पे वेलकम करने के लिए कुछ पॉट्स मैंने रखे हैं। का जो ग्रीन हिसाब देख रहे हो वो आर्टिफिशियल है, अमेजोन से मैंने लिया है क्योंकि जीवी यहाँ पे खेलती है और उसको वो हाथ लगाएगी, इसलिए मैं पॉट निकालने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लूँ, उसके बाद मैं निकालती हूँ। फिर शुरू होता है, ये यहाँ पे है किचन, ये है लिविंग रूम। अभी मैं दिखाती हूँ सब चीज़ें आपको। और ये है एक रूम, तो यहाँ से एंट्री होती है और यहीं से सब शुरू होता है। तो ये देखो यहाँ पे है मेरे पतिदेव जो अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है जिनका, और बिज़ी है काम करने में। इतना बिज़ी होता है कि कुछ भी हाथ नहीं बटाते। स्टार्टिंग में तो बटाया था, अभी बहुत लोड चल रहा है तो नहीं बटा सकते। और यहाँ पे ये साधु का अवतार लेके बैठे हैं, दिखाओ अपना मुँह। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे जो दो सिल्वर प्ले बटन, गोल्ड प्ले बटन, ये दोनों मैंने यहाँ पे रखे। ये मिरर भी मेरा ही है, तो खुद का मुंह देखते देखते यहाँ पे वो काम करते हैं। तो ये है मेरा डेस्क, ये भी है मेरी चेयर, अभी ये इनके बदौलत है। तो यहाँ पे है मेरी साइकिल, ये है जिमिंग साइकिल जो मैंने प्रेगनेंसी के कुछ 15 दिन पहले ही मैंने लिया था। वीमेंस डे को लिया था लास्ट ईयर, बट कुछ काम नहीं हुआ क्योंकि 8 मार्च को वीमेंस डे था। उसके बाद 30 मार्च को मेरा प्रेगनेंसी कंफर्म हो गया, तो उसका यूज़ मैंने नहीं किया है। अभी मैं यूज़ कर सकती हूँ लेकिन जीवी की वजह से नहीं कर रही हूँ। मैंने यूज़ कर लिया उसका, बट और मैंने 10 केजी लॉस भी कर दिया है। तो हस्बैंड ने बहुत यूज़ किया है उसका, अभी भी यूज़ कर रहे हैं। मैं प्लान कर रही हूँ उसके ऊपर चढ़ने की और चलाने की, उसे नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे ये सिस्टम टेबल के ऊपर था, बट अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो लैपटॉप से भरा हुआ था ये, इसलिए हमने सिस्टम निकाल के रखा है। ये है अभी की ऑफिस बैग, बीच बीच में ऑफिस शुरू हुआ था, फिर बाद में हमने वर्क फ्रॉम होम कर लिया क्योंकि जीवी छोटी है अभी, इसलिए रिक्वेस्ट करके हमने वर्क फ्रॉम होम कर लिया। यहाँ पे है प्याज जो हमने स्टॉक में बनवा के रखे हैं। एक्चुअली इतना हम कभी भी नहीं लाते, 1 केजी 2 केजी बस हो जाता है हमें, बट अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हमने यहाँ पे ऐसे फैला के रखा है। ये कूलर जो हमने सोलापुर में लिया था, उसका ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है तो ऐसे ही है। और फिर यहाँ पे ये है, मैंने जीवी के टॉयज़ के लिए मंगवाया था। एक्चुअली लॉन्ड्री के लिए मैंने मंगवाया था, बट अभी हम रोज़ ही कपड़े धोते हैं तो इकट्ठा करके रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर डाल दी है मेरे सारे जूते। ये सब क्लीन है, जब भी मैं रैंडमली पहनते जो डेली वेयर है वो तो मैं दूसरी जगह पे रखती हूँ। ये बोरा भर के मैंने अपने सैंडल चप्पल जो भी होता है वो सब रखा है। यहाँ पे नीचे जीवी के डायपर्स, ये स्टूल भी हमने सोलापुर टाइम में लिया था, सोलापुर में थे तब लिया था। डायपर्स एक्स्ट्रा में मंगवा के रखे हैं मैंने। और ये है मेरे 2 लाइट्स जो मैं यूज़ करती हूँ वीडियो शूट के दौरान। तो ये रूम से जाने के बाद आता है हमारा लिविंग एरिया। यहाँ पे ये अभी जीवी की मैट है जो हमने अमेज़ॉन से ही मंगवाई है पहले लॉकडाउन के दौरान। और ये यहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं, एक्चुअली बाहर बारिश हो रही थी इस वजह से हमने इसे अंदर लाया है अभी। तो ये सोफ़ा आपको पता होगा, मैंने जब नया लिया था मैंने इंस्टाग्राम पे इसकी फ़ोटो डाली थी। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ऑलवेज़ वेरी यूज़फुल आईडी है। और ये जो फ्लावर है वो भी नासिक से है। यहाँ पे मैंने कुछ भी नया नहीं लिया है क्योंकि ये रेंटेड अपार्टमेंट है। और ये जो बेड आप देख सकते हो वो भी प्रेगनेंसी के टाइम में मैंने लिया था, बनवा के लिया था नासिक में ही। यहाँ पर हमने कुछ भी नया नहीं लिया है। तो ओवरऑल सब चीज़ें यहाँ पर पुरानी है नासिक की। तो टीवी जो है 4 महीनों से बंद पड़ी है, एक्चुअली 8 महीनों से बंद पड़ी है। जीवी अभी 8 महीने की, 8वां महीना उसका चल रहा है, 7 महीने की है। तो यहाँ पे ये पूरा लुक आप देख सकते हो। ये वाईफाई हमने लगवाया है अभी लॉकडाउन के टाइम में ही क्योंकि घर से काम चल रहा है तो वाईफाई बहुत ज़रूरी है। और ये है यहाँ पे भी बड़ी सी विंडो, ये है हमारी फ्रेम, और ये है हमारी सासू माँ। एक्चुअली पासपोर्ट फ़ोटो हमें मिली थी तो कहाँ पे रखे कुछ ये नहीं हो रहा, तो जल्दी में मैंने यहीं पे लगा दिया। तो ये हमारे स्कूल फ्रेंड ने बनवाया था, ये आपने देखा है बहुत बारी आई थिंक। ये हैंडमेड है, तो फ़ोटो की कॉपी उन्होंने हाथ से निकाली ऐसे,
हैंडमेड है ये। सो ये है पूरा हमारा लिविंग एरिया, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। लिविंग एरिया में ही है अटैच्ड किचन। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये सेंटर में ऐसी वॉल है जहाँ पे मैंने सब कुछ जो भी शो पीसेस थी मेरे पास, बहुत सारे है भी, और जितने भी बैठती है उतने मैंने एडजस्ट कर करके बिठा दिए यहाँ पे। ये है हमारा सबसे मेन पार्ट, ये है सैनिटाइज़र, ये है हैंड क्रीम यानी कि मॉइस्चराइज़र। तो पहले बस यही रहा करता था, बट अभी इसकी भी ज़रूरत हो गई है क्योंकि सैनिटाइज़र हाथ बहुत ड्राई हो रहे थे। अभी मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया, इस वजह से दिखाई नहीं देगा। ये जीविका रॉकर तो 3 महीने से लेके मैंने 8 महीने तक जीविका को इसके अंदर बिठाया। फिर अभी बहुत शैतान हो गई है वो, और यहाँ इसके अंदर बैठती नहीं है, तो हमने इसे यूज़ करना बंद किया है। ये एक्चुअली मेरी फ्रेंड है अनु सोसाइटी में, उसने मुझे दिया है उसकी बेबी का। ये 7 साल पुराना लगता नहीं है, अच्छे से मेंटेन किया है, और थैंक यू अनु फॉर दिस कैरी कॉट। तो अब हम चलते हैं किचन के अंदर। किचन के अंदर बिल्कुल भी फर्नीचर नहीं है, हालांकि कहीं पे भी फर्नीचर नहीं है, और किचन छोटा सा है। हॉल में ही किचन ये अटैच्ड है, और सभी चीज़ें मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखी है क्योंकि जगह कम है और सामान थोड़ा बहुत ज़्यादा है इसलिए। क्योंकि किचन छोटा है इसलिए काउंटर टॉप भी छोटा है। काउंटर टॉप के ऊपर मैं कुछ भी नहीं रखती हूँ, डब्बा या फिर मसाला डब्बा, ऑयल की केतली वगैरह कुछ भी नहीं रखती हूँ। मुझे खाली रखना पसंद है। ये बस चाय का पतीला वगैरह है, एसेंशियल चीज़ें। मिक्सी भी इवन नहीं रखती हूँ मैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक विंडो है, हमेशा क्लोज ही रहती है क्योंकि वहाँ से कुछ लाइट वगैरह तो नहीं आते। विंडो के अंदर मैंने कुछ एसेंशियल चीज़ें रखी है, फिर बर्तन है धोने के, फिर नल को एक्सटेंशंस लगाया है। फिर ये वाइप जो है बहुत ही यूज़फुल है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिक्सी भी इवन मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि अभी जीविका खाना मैंने बनाया था इसलिए है वो। यहाँ पे ये स्टोरेज बस इतनी ही रैक है स्टोरेज के लिए, और उसी के अंदर मैंने सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा है। किसी और डिटेल वीडियो में बताऊंगी सारी चीज़ें। अभी मैंने स्टील को स्विच किया है, तो इसलिए आपको स्टील के बर्तन दिखेंगे, स्टील के बर्तन भी दिखेंगे और स्टील के डब्बा भी दिखेंगे। प्लास्टिक की जो चीज़ें थी मैंने फ्रिज में स्विच की है, अभी वो भी मैं डिस्कार्ड करूँगी जल्दी, मे बी, होप सो। और जो भी अगर आप चाहते हो डिटेल में मेरा किचन टूर, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे जो भी ज़्यादा गंदे नहीं होते बर्तन वो मैं क्लीन करके सब रख देती हूँ यहाँ पे, और बाकी की जो ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा वो मैं बाद में करती हूँ। वहाँ पे प्लास्टिक के कंटेनर में मैंने सूखा सॉरी जो गीला कचरा होता है उसके लिए रखा है। ठीक है, यहाँ पे एक डोर है, यहाँ पे मैंने भगवान जी रखे हैं। पूजा करती हूँ मैं कभी कभी, जब टाइम होता है तभी करती हूँ। यहाँ पे फ्रिज में मैंने सब कुछ ग्रीन के जो प्लास्टिक कंटेनर्स है यहाँ पे रख दिए। फ्रिज टूर अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर दो, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी फ्रिज कंटेनर जो भी मैं रखती हूँ फ्रिज के अंदर। यहाँ पे ये है, लाइट लगा दिया मैंने। तो यहाँ पे है ड्राई एरिया, क्या वॉशिंग एरिया बोलते हैं उससे क्या पता। तो यहाँ पे तो हमने कुछ भी नहीं रखा है, ये सब ओपन है। ये डोर लगा लिया क्योंकि यहाँ पे मच्छर वगैरह हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रख दी है मशीन, यहाँ पे है स्टोरेज, यहाँ पे ये फ़िनाइल की बोतल्स है जो मैंने ग्रोफर से मंगवाई है, एक्स्ट्रा में ऑर्डर कर दी थी, गैस सिलेंडर एक्स्ट्रा वाला। यहाँ पे मशीन डिटर्जेंट, लिक्विड डिटर्जेंट है। फिर यहाँ पे हमने रखी है ये मेरी जो डेली वेस्ट होती है, हबी की इतना ही है सो सैड। यहाँ पे पानी की बोतल एक्स्ट्रा वाली ऐसे ही। यहाँ पे मैं रहती हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी हम चलते हैं बेडरूम की तरफ। बेडरूम ये वाली है, यहाँ पे बाथरूम है जो भी हमेशा मैं क्लीन रखती हूँ, क्लीन रखने की कोशिश करती हूँ, सब कुछ अच्छे से रखने की कोशिश करती हूँ। बट ठीक है, अभी उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। ये कपड़े मुझे मशीन में डालने हैं, और वो वाले कपड़े मैंने हाथ से धोए थे तो मुझे सुखाना है। बस ये है बाथरूम और ये है टॉयलेट, वो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये मॉप मैंने लॉकडाउन से पहले परचेस किया है, ऑर्डर किया। तो गाइस ये है हमारा बेडरूम पूरा सामान से भर गया है, और एक्चुअली बेडरूम का साइज़ ही छोटा है। तो ये है स्टार्टिंग में जीवी का झूला जो उसके माँ से ने उसे गिफ्ट किया है। जीवी अभी सोई है इसलिए मैं यहाँ पे वॉइस ओवर दे रही हूँ। जीवी बस आधा घंटा ही सोती है मैक्सिमम, थोड़ा सा भी आवाज़ आता। अभी यहाँ पे कुछ आवाज़ आ रही थी तो वो हिल गई। तो आधा घंटा ही सोता है बच्चा मेरा, और सोने के लिए लेता है 1 घंटा गाने गा गा के सुलाना पड़ता है। ये स्लीपिंग टॉय है उसका, उसको लेके अभी वो सोती है, और हम भी देते हैं। अगर उठे भी तो भी उसकी आवाज़ से हमें पता चले उठ गई है।
और इसको मैंने बेडशीट से कवर किया है क्योंकि जीवी का वेट अभी बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए प्रोटेक्शन के तौर पे मैंने बेडशीट कवर किया है। यहाँ पे डोर के पीछे ड्रेस पिंक ड्रेस आप देख सकते हो, ये मैंने वीडियो शूट किया था। उसके बाद मुझे और वीडियोस शूट करने थे उस ड्रेस के ऊपर, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। तो ये ओवरऑल लुक आप देख सकते हो। यहाँ पे डस्टबिन है जीवी के डायपर्स के लिए, और यहाँ पे रूम में जो भी होती है गार्बेज वगैरह होता है वो डालने के लिए। ये बेड आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल सा हमने लिया है, और ये जीवी पैदा होने के बाद हमने लिया है। एक्चुअली हमारा बेड हमने नासिक में ही रखा है क्योंकि यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम के लिए रहने वाले नहीं हैं पुणे में, तो इसलिए मैंने ये टेम्प्रेरी जीवी पैदा होने के बाद ये बेड लिया है सिंपल सा। यहाँ पे जीवी का एसेंशियल बास्केट है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। अगर आप मॉम्स हो तो ये बास्केट का वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। और ये ट्रॉली 2 सेट को मैंने इकट्ठा करके जोड़ के मैंने ये लंबा सा ट्रॉली बनाया है। इस ट्रॉली, हाँ ट्रॉली बोलते हैं उसको। उसके बाजू में है कबर्ड भी हमारा छोटा है, बट उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखी है मैंने। उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी जल्दी। उसके ऊपर कुछ स्टोरेज बैग्स हमने रखे हैं, वो मेकअप किट है मेरा पुराना, उसके अंदर फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। जीवी की 40 सीट उसके नीचे है, जीवी के डायपर्स वगैरह। यहाँ पे बहुत बड़ी सी विंडो है, विंडो के पीछे आपको एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ दिखाई देगी। ये कैमरा का पाउच मैं यहीं पे रखती हूँ क्योंकि जीवी की फ़ोटोज़ हम हमेशा निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने बाबा की फ़ोटो लगाई है क्योंकि एक वीडियो मैंने देखा था सोशल मीडिया पे, जहाँ से भूत जो होते हैं, आत्मा जो होते हैं, खिड़की से एंटर करती है रात के टाइम पे। तो तब से मुझे बहुत डर लग रहा था रात को सोने में, और फिर इसलिए मैंने साईं बाबा की फ़ोटो लगाई ताकि मैं सुकून से सो सकूँ। तो अब मैं आई हूँ जीवी के रूम से बाहर, और यहाँ पे है बहुत बड़ा विंडो, और यहाँ पे नीचे पार्किंग है। जैसे मैंने आपको बताया मैं रहती हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, तो बहुत ही नज़दीक है। और सामने ये प्ले एरिया है, यहाँ पे बैठ के जीवी देखती है सब बच्चों को खेलते हुए। जीवी शायद अभी उठ गई है तो मैं उसे झूला देती हूँ। झोपा 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 झोपा, चलो सो जाओ बेबी, सो जाओ। नानी तेरी मोरनी को मोल गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। तो मैं थी यहाँ पे, तो ये यहाँ पे मैं गैलरी दिखाना चाहूँगी, बहुत ही बढ़िया नज़ारा आता है। पहले मैं कपड़े की स्टैंड हटा लूँ। अभी बारिश की वजह से बहुत ही ये ग्रीन हो गया है सब सामने, आप देख सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल सा नज़ारा होता है। बट यहाँ पे बैठने के लिए टाइम किसके पास है, किसी के पास टाइम नहीं है। तो कभी कभी हम यहाँ पे जीवी को लाते हैं, कभी कभी मैं नहीं लाती हूँ तो मेरे हस्बैंड लाते हैं। तो ये है नीचे का एरिया, पार्किंग वगैरह है। सामने प्ले एरिया है जहाँ पे हम नहीं रह सकते, अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 चल रहा है। तो ये है गैलरी। मेरी हमेशा से ये आदत है, खुद का घर हो या फिर दूसरों का घर हो, हमेशा उसे मैं क्लीन रखने की कोशिश करती हूँ। चलो इसी बात पे हम चलते हैं अभी घर के अंदर। गया बच्चा, उड़ गया शैतान। नीनू खत्म हुई जीवी की, कैसे लेके सोया है? स्लीपिंग टॉय का जीवी का। अच्छा है ना, जीवी उठती है तो वो बजाती है तो हमें पता चलता है जीवी उठ गई, तो हम भाग के आते हैं जीवी के पास, है ना बेबी? हाँ। अगर आप चाहते हो इन ट्रॉलीज़ के अंदर मैंने क्या क्या ऑर्गेनाइज करके रखा है, क्या क्या रखा है, या कहाँ से लिए ट्रॉलीज़ वगैरह, कैसे सेटअप किया है, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगी। आप मुझे बस कमेंट कर देना, कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। चाहे अगर आप मेरा कबर्ड देखना चाहते हो, कबर्ड ऑर्गेनाइजेशन टिप्स अगर आप चाहते हो, क्योंकि छोटा सा कबर्ड है फिर भी मैंने उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रखी है। फ्रिज में भी मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा है। किचन टूर हो, सबकी वीडियोज़ मैं ज़रूर बना दूँगी, बस आप मुझे कॉमेंट करो, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ये हूँ मैं मेसी सी, ये बहुत ही गंदा हो गया है मिरर भी, तो वो भी क्लीन करने का टाइम हमारे पास नहीं है क्योंकि वह बहुत ही शैतान बच्चा हमें पैदा हुआ है। बहुत शैतान बच्चा पैदा हुआ है जीवी। हाँ शैतान है ये, नौटंकी है। वैसे आप जीवी को फॉलो कर सकते हो उसके इंस्टाग्राम पे, है ना बेबी? बोलो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो,
मैंने बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ डाली है वहाँ पे। इस वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ऐसे और वीडियोस आप देखना चाहते हो, व्लॉग्स देखना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया कि नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे हम डेली मिल सकते हैं, चिट चैट भी कर सकते हैं।